बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इमामुना व मुर्शिदुना अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम मिस्ली ला युबाजिउ मिस्लहू सदक़ इमामुना व मुर्शिदुना। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हज़रत क़िबला पीर सैयद हसनैन अब्बास शाह साहब गीलानी हफ़िज़हुल्लाहु ताला, सैयद मीरा महमूदुल हसन शाह साहब गीलानी और बड़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा जमी सादात किराम, मुहिब्बानो ग़ुलामान रसूल व आले रसूल, आप सब की बारगाह में आजज़ाना फ़कीराना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है जिसकी तौफ़ीक़ से हम एक अज़ीम सैयद के उर्से पाक में हाज़िर हैं। अल्लाह पाक मेरी और आप सब की हाज़िरी उनकी बारगाह में कबूल फरमाए। हाज़रीन, ठीक, बिला तमहीद चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं मौजू का आगाज़ करता हूँ। मेरा आज का मौजू जिस पे मैं इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करूँगा वो मेरे ईमान का दो टोक मौक़िफ़ है और दो टोक फ़ैसला है और दो टोक ऐलान है। मेरे इमाम ने दो जुमलों में, क्या दो जुमलों में अपने सारे के सारे क़याम के असबाब, फ़लसफ़ा और हिकमत को जमा फरमा दिया और दो जुमलों में उसका ऐलान फरमाया। क्या बोलिए? मैं सदात की तवज्जो चाहूँगा। दो जुमलों में उसका ऐलान यूँ किया, मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिस्ली ला युबाजिउ मिस्लहू, मुझ जैसा उस जैसे की बैत हरगिज़ नहीं कर सकता। मुझ जैसा उस जैसे की बैत हरगिज़ नहीं कर सकता। यही आज मेरा मौजू गुफ्तगू है कि फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत हरगिज़ नहीं कर सकता। जब ये फ़र्क माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह मिटा के दीन पेश किया जाए और कहा जाए कि माज़अल्लाह इधर भी शहज़ादा है और उधर भी शहज़ादा है लाइन, तो फिर ये दीन मुहम्मदी नहीं रहता, ये दीन उमवियत बन जाता है। क्या बन जाता है बोलिए? और दीन मुहम्मदी और दीन उमवियत में बड़ा फ़र्क है। कितना? 72 फ़र्क तो मैंने बयान किए। जो लोग यूट्यूब पे फेसबुक में मुझे सुनते हैं, मेरा खिताब है 72 फ़र्क। कितने? वो आप मेरा खिताब सुन लें। 72 फ़र्क बयान किए दीन मुहम्मदी में और दीन उमवी में। ये बाकायदा वो इस्तिलाह बोलते थे, टर्म बोलते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। मौजू शुरू करने से पहले एक मिसाल देता हूँ आपको, तवज्जो फरमाइएगा। हज़रत अबू हुरैरा ने एक दिन मदीना मुनव्वरा में जुमे की नमाज़ पढ़ाई। कौन सी बोलिए? और जुमे की नमाज में उन्होंने सूरह जुमा की तिलावत की। सूरह, इस पर सलाम फेरते ही लोग खड़े हो गए।
और कहने लगे कि हमें यह नमाज कबूल नहीं, हमें यह नमाज कबूल। आपने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा कि ये वाली सूरत तो अली अपनी नमाज में पढ़ा करता था। मौला अली की तरफ इशारा करके कहा कि अली जुमे की नमाज में सूरह जुमा पढ़ा करता था, हमें यह नमाज कबूल नहीं, हम दोबारा नमाज पढ़ाएंगे। कि उन्होंने कहा कि हमें उन सूरतों से भी नफरत है जो मौला अली अपनी नमाजों में कसरत से पढ़ाया करते थे। तो ये एक सोच थी दीन उमवी के नाम के ऊपर जो बाकायदा नस्लों में पैदा की जा रही थी, नस्लों में। बोलिए। और हाजरीन, मैं मौजू बाकायदा शुरू कर रहा हूं, ये बात समझ लीजिए। जिस तरह उमवियत ने बड़े बड़े उलमा को ख़रीद लिया, इबादत गुजारों को ख़रीद लिया, तहज्जुद गुजारों को ख़रीद लिया, और जिन्हें ख़रीद ना सके उनके मुंह पे चुप की टेप लगा दी। चुप की कि अगर कलाम करोगे तो मारे जाओगे। अब हालात के ऊपर एक और आपको वाक़या सुनाता हूँ, इससे आपको मेरा मौजू समझ आना शुरू हो जाएगा और मौजू की अहमियत का अंदाज़ा होगा। तवज्जो है जी हाज़रीन? तवज्जो है आपकी? क्यों जी? हज़रत सईद बिन मुसय्यब, ये ताबईन के सरदार हैं। क्या नाम है? सईद बिन मुसय्यब। मस्जिद नबवी में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं बोलिए? मस्जिद। उनसे किसी ने मसला पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। मसले का बोलिए। जब वो शख्स बाहर चला गया तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब भी पीछे आ गए। छोटा मंगवा लेते, थोड़ा सुधर हो जाए, आप नीचे हो जाए, फिर ये सदात की रिकॉर्डिंग फिर से इधर कर दें इसको इस तरह। चलो जी, तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ। सईद बिन मुसय्यब, उनसे किसी ने मसला पूछा मस्जिद नबवी में। कहाँ बोलिए? उन्होंने एक जवाब दे दिया। जब वो शख्स उठ के चला गया तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब भी पीछे आ गए और उसको गली में एक तरफ करके कहने लगे, बेटे वो जो मस्जिद में मैंने जवाब दिया था वो गलत था। वो जो मस्जिद नबवी में मैंने जवाब दिया था वो बोलिए ना, गलत था। सही जवाब ये है। उसने कहा कि जनाब आप जैसा आलिम भी मस्जिद में बैठ के झूठ बोलता है। मस्जिद में बैठ के उन्होंने कहा, नहीं बेटे, मैंने यूं ही नहीं किया। मैंने जो तुम्हें मसला बताया, अगर हक सच उधर ही बता देता तो वो उमवियों के खिलाफ था और बनु उमैया के जासूस मस्जिद नबवी में बैठे थे। उन्होंने मेरी गर्दन यहां से काट देनी थी। उन्होंने मेरी गर्दन यहां से। तो उस बंदे का तवज्जो फरमाए, मैं बड़ा खास जुमला आपको बता रहा हूं, आपको मेरे इमाम की मेहनत समझ आएगी, मेरे इमाम की कुर्बानी समझ आएगी आपको। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, तवज्जो। आपने फरमाया कि बनु उमैया के जासूस वहां बैठे थे, अगर तुम्हें दुरुस्त जवाब दे देता मेरी गर्दन यहां से काट दी जाती, मेरी गर्दन यहां से। उसने कहा कि जनाब क्या आप जैसे उलमा भी मौत से डरते हैं? क्या आप जैसे उलमा भी मौत से डरते हैं? फरमाया नहीं नहीं, मैं मौत से नहीं डरता, मैं मौत से, बल्कि मैं उस वक्त से डरता हूं जब तुम्हें तन्हाई में भी सच बताने वाला कोई ना रहेगा। मैं उस वक्त से डरता हूं जब तुम्हें तन्हाई में भी हक और सच बताने वाला। तो ऐसे हालात में जब हर तरफ ज़मीरों को खरीद लिया गया, और सही बुखारी पढ़ें, बड़े बड़े इबादत गुजारों ने कहा कि माज़ल्लाह यजीद की बैत अल्लाह की बैत है। सही बुखारी पढ़ें। उनकी आंखें बाद में खुली, लेकिन बाद में खुलने का फ़ायदा ना हुआ। जो नुकसान होना था वो
हो चुका था। थोड़ी सी आवाज़ बारीक करें यार, आवाज़ थोड़ी सी बारीक करें, समझ आए, तवज्जो फरमाएं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि तब तक जो होना था वो पछताने का कोई फ़ायदा ना हुआ। तो ये बात समझ लीजिए, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त क़याम न फरमाते, आप क़याम इमाम हुसैन का यजीद लाइन के ख़िलाफ़ तलवार निकालना, इसको खुरूज नहीं कहते, इसको खुरूज बोलिए, कोई तवज्जो भी है आपकी? कोई नहीं। इसको बगावत, ये खुरूज और बगावत याद रखें। अगर खलीफा आदिल हो जो उसके खिलाफ तलवार निकाले तो इसको बगावत कहते हैं। यही वजह है कि हजरत मौला कायनात के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई और दुश्मनियां हुई वो बगावतें थीं, क्योंकि खलीफा आदिल थे। खलीफा बोलिए। और जब खलीफा जालिम हो और दीन पर कारी ज़रब लगा रहा हो, जो उसको रोकने के लिए खड़ा हो जाए तो उसके अमल को बगावत नहीं कहते, बल्कि हक का क़याम कहते हैं। बोलिए हक का। तो इमाम हुसैन का ये अमल यजीद के खिलाफ ये कोई खरूज और बगावत न था, बल्कि ये हक का क़याम था। हक का बोलिए। क्यों भाई, इमाम के नाम पे भी बोलना नहीं सीखा? ये क्या था? हक का बोलिए। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त क़याम न फरमाते, सिर्फ 20-25 साल का अरसा गुजरना था। कितना? जिस तरह उलमा खरीद लिए गए, बड़े बड़े ज़ुहाद, इबादत गुजार, उब्बाद, तहज्जुद गुजार किस्म के लोग खरीद लिए गए, और वो यजीद की बैत को अल्लाह की बैत कहते थे। अगर इमाम क़याम न फरमाते तो जिस तरह हर तरफ चुप चुप थी और यजीदियत के आगे कोई बोलने को तैयार न था, सिर्फ 20-25 साल गुजरने थे। कितने बोलिए? 20-25 साल। जो अगली नस्ल जवान होनी थी, क्या अगली नस्ल जवान होनी थी, उन्होंने यजीदियत को ही दीन मुहम्मदी समझ लेना था, दीन उमवी को ही दीन। लिहाजा इमाम ने क़याम फरमाया। इमाम ने बोलिए। अगली बात समझिए, तवज्जो है दोस्तों की? कोई नहीं, मुझे तो नहीं लग रही भाई। तवज्जो मेरे लिए नहीं करनी आपने, आपने अपने ईमान के लिए करनी है और अपने इमाम के लिए करनी है। तवज्जो फरमाए मेरी तरफ, अल्लाह आपसे राज़ी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये मिजाज पसंद नहीं था कि अवाम से गुफ्तगू हो रही और वो कुग्गू बन के बैठे हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान की तिलावत की। कौन सी सूरत? तो आगे जो सहाबा किराम थे वो चुप करके बैठे रहे, सुनते रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने जब सूरत ख़त्म फरमाई, आपने फरमाया तुम में से कोई बोला ही नहीं, तुम में से कोई, तुमसे अच्छा जवाब तो मुझे जिन्नात दे रहे थे, तुमसे अच्छा जवाब तो मुझे, कि जब मैं जुमला ख़त्म करता था जिन्नात मेरे साथ बोल उठते थे। तो ये असल में ये आपका हिस्सा होता है, आप बोलें तो आपको और चीज़ें ज़्यादा हासिल होंगी, तवज्जो कायम रहेगी। अगली बात समझे, ये तमहीद ज़रूरी, आपको मौजू समझ आएगा। मैं मौजू पे जा रहा हूँ, आपको थोड़ी सी तमहीद के साथ वहाँ लेके जा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि उम्मत की इतनी बड़ी अक्सरियत ने जब यजीद लाइन की बैत कर ली तो इमाम ने क्यों नहीं की? अक्सरियत तो इधर खड़ी थी, अक्सरियत बोलिए, उम्मत इधर थी और हुसैन उधर थे। तो इसके कई जवाबात मैं दे चुका हूँ, एक दो जवाब आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ। क्यों जी, सीखेंगे? बोलिए ना। पहली बात तो ये समझ लें, जो बातिल के पीछे खड़े हो जाए वो करोड़ों भी हों तो वो उम्मत नहीं होते। मैं कुरान से दलील दूंगा, घबरा के मत सुने मुझे, आप घबरा के मत सुने, मैं कुरान से दलील दूंगा। वो करोड़ों भी हो तो वो उम्मत। कुरान मजीद कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तनहा है, लेकिन फरमाया काना उम्मतन क़ाइमा। जनाब इब्राहीम जो नमरूद के खिलाफ खड़े हुए, एक तरफ करोड़ों हैं और एक तरफ अकेले हजरत
इब्राहीम है। अल्लाह फरमाता है वो करोड़ों उम्मत नहीं थे, इब्राहीम अकेले ही हक पर कायम एक उम्मत थे, हक पर कायम एक। तो जो यजीद के साथ खड़े हो गए वो करोड़ों भी हों तो उन्हें उम्मत शुमार नहीं किया कुरान ने। उम्मत हुसैन है, हुसैन अकेले भी होते तो उम्मत होते, अकेले भी होते तो। फिर अगली बात समझ लीजिए कि हक अपने आप को मनवाने के लिए किसी किल्लत और कसरत का मोहताज नहीं होता, किसी किल्लत और कसरत का मोहताज। अहले हक हमेशा तादाद में थोड़े होते हैं, हमेशा तादाद में। अरे भाई जितनी तादाद में दुनिया में बिजली है, ये बजरी, इतनी तादाद में हीरे होते तो हीरों की कोई कदर होती? बोलो ना। इसलिए बजरी तो अरबों खरबों की तादाद में है, हीरे दुनिया में कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये गैरत, क्योंकि वो गय्यूर है, वो क्या है? गैरत वाला है, गय्यूर है। उसने हमेशा से अपनी गैरत के तहत ये फैसला किया हुआ है कि जो अहले हक हैं वो हीरों की तरह है। वो किन की तरह? बोलिए। लिहाजा उन्हें तादाद में कम रखा जाए ताकि ज़माने में उनकी कदर हो, ज़माने में उनकी। अगली बात समझिए, तवज्जो है ना? तवज्जो है जी? तवज्जो फरमाइए। अगली बात, जो कहते हैं कि जब उम्मत ने यजीद लाइन की बैत कर ली तो इमाम ने बैत क्यों ना की, हम ये जवाब देते हैं कि एतराज़ तो ये बनता ही नहीं। एतराज़ तो ये बनता है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया था तो उम्मत का तुक क्या बनता था यजीद की बैत करने का। याद रखो, हुसैन उम्मत के पाबंद न थे बल्कि सारी उम्मत हुसैन की पाबंद थी। इमाम उनकी पैरवी के पाबंद हरगिज, मुकल्लफ और पाबंद हरगिज न थे, बल्कि सारी की सारी उम्मत शहजादा रसूल, वारिस रसूल, फरजंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी, इत्तिबा और इक्तिदा की पाबंद थी। लिहाजा अपने इमाम से बेवफाई उम्मत ने की या हुसैन ने की? बोलिए ना। तो पाबंद तो थी उम्मत, पाबंद थी। बोलिए। इमाम पाबंद न थे कि उनकी पैरवी करते, इमाम उनकी पैरवी के हरगिज़ पाबंद, बोलिए, नहीं थे। और फिर अगली बात मैं मौजू शुरू करने लगा, तवज्जो कीजिए हाज़रीन। अगली बात यह है कि अगर माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह यजीद लाइन जो था उसमें ये सारी खराबियां ना भी होती, ये सारी खराबियां, आज कहते हैं ना कि यजीद शराबी था, जानी था, फुलां था, तो मैं कहता हूं क्या आज जो जानी है उसे आप यजीद कहते हैं? अपने दौर में जो शराब पी ले आप उसे यजीद कहते हैं? बोले ना। कोई आपके दौर में वही खराबी कर ले जो यजीद ने की तो आप उसे यजीद कहते हैं? तो याद रखो, यजीद लाइन को कायनात का मरदूत महज शराब और जिना ने नहीं बनाया। ये ऐब उसमें ना भी होते तो उसका एक ही ऐब काफी था कि उसने आले मोहम्मद के खिलाफ तलवार निकाल ली थी, और जो आले मोहम्मद के खिलाफ दुश्मनी पे उतर आए वो कायनात का मरदूद है, चाहे उसमें कोई और ऐब ना भी हो, चाहे उसमें कोई और ऐब। जिस घर का कलमा पड़ा, जिस घर से इस्लाम मिला, जिस घर से ईमान मिला, जिस घर से हिदायत मिलने का दावा है, उसी घर से अदावत और दुश्मनी जो इंसान करने पर उतर आए तो यही ऐब काफी है, चाहे उसमें कोई और ऐब हो या उसकी लानत के लिए यही ऐब ही काफी है कि वो उस घर का गद्दार है जिस घर का उसने कलमा पड़ा हुआ है, जिस घर का, बोलिए, उसने। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चूंकि वो अदावत पे उतर आया और बाकी ऐब तो उसमें थे ही, तो इमाम ने फरमाया मिसली ला युबायिउ मिसलहू, मुझ जैसा उस जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता।
मुझ जैसा उस जैसे की बैत। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हुसैन ने जो फरमाया मुझ जैसा, तो हुसैन कैसे हैं? हुसैन बोलिए। और वो जो फरमाया उस जैसा, तो थोड़ा सा ये देखेंगे कि वो लाइन कैसा था। वो लाइन क्यों भाई, गुफ्तगू सुनेंगे ज़ौक़ से। अभी तक तो आप वैसे आधे सोए हुए हैं। चलो, जिनका मैंने जिक्र करना है वही आपको जगा देंगे इंशाअल्लाह। आओ हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके नाना के एतबार से देख लेते हैं। क्या हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल मुस्नद में रिवायत किया, इमाम नसाई ने इसको सुननुल कुबरा में, इमाम इब्ने माजा ने सुनन में इसको बयान किया। अच्छा, यहाँ एक कीमती बात समझा दूँ अगर आप कदर करेंगे तो। क्यों जी? याद रखो, जब हम कहते हैं ना इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक या इमाम शाफ़ई या इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तो इनको इमाम उस माना में नहीं कहते जिस माना में हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इमाम कहते हैं, या इमाम मोहम्मद अल बाकिर को इमाम कहते हैं, या इमाम जाफ़र सादिक को इमाम कहते हैं। ये उस माना में इमाम बोलिए हरगिज़ हरगिज़ नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि इनको जो हम इमाम कहते हैं, इमाम कहते हैं पेशवा को, लीडर को, पेशवा को। ये जो लोग हैं इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, ये अपने अपने फ़न के इमाम हैं। ये अपने अपने, कोई फ़िक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, कोई फ़िक अपने फ़न का इमाम है, कोई हदीस के फ़न का इमाम है, कोई तफसीर के फ़न का। ये अपने अपने फ़न के इमाम हैं। और जो अहले बैत हैं, अहले बैत विलायत के इमाम हैं। अहले बैत बोलिए। और दुनिया के सारे फ़न अहले बैत के कदमों से जारी होते हैं। अहले बैत के, खुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अहले बैत के 9 इमामों से फैज़ पाया। अहले बैत के। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, तवज्जो दोस्तों, इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया लौला सनतान लहलकन नुअमान, अगर 2 साल मैं इमाम जाफ़र सादिक के जूते मुबारक ना उठाता, इमाम जाफ़र सादिक के नालैन ना उठाता, तो अबू हनीफ़ा कब का हलाक हो चुका होता। आज अगर अब अबू हनीफ़ा का इल्म सलामत है, ईमान सलामत है, तो इमाम जाफ़र सादिक के जोड़े उठाने के सदक़े से सलामत है। तो आपको फ़र्क मालूम हुआ कि ये जिनको आज हर मौलवी कहता है इमाम इमाम इमाम, ये तो सारे वो इमाम हैं जिनको हुसैन के दर से खैरात मिली हुई है। अरे नादानो, तुम मंगतों को तो इमाम कहते हो और जो दाता हैं उनको इमाम नहीं कहते। जो दाता हैं उन्हें इमाम नहीं कहते और माज़अल्लाह कहते हैं कि ये तो शिया के इमाम है, ये शिया के इमाम है। बदबख्तो, जिनके ये इमाम नहीं वो मोमिन ही नहीं है, वो मोमिन ही नहीं है। आइए मैं हदीस आपके सामने पढ़ने लगा, तवज्जो फरमाइएगा। तो मैंने कई हवाला जात दे दिया आपको, सुनन इब्ने माजा में भी। ये पहले दर्जे की हदीस की किताबें हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं हदीस के, पहले दर्जे की हदीस की किताब। इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में लिखा इसको, इमाम इब्ने माजा ने सुनन में, इमाम नसाई इसको सुननुल कुबरा में लाए, और इसके अलावा इमाम अबू दाऊद ने भी इसको बयान किया। हदीस इस तरह है कि आका अलैहिस्सलाम के चचा जान हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, कौन बोलिए? हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, फ़तह मक्का के मौके पर आप बाहर निकले तो देखा वो कुरैशी जो नए नए कलमा पढ़ के ख़ुद को मुसलमान समझ रहे थे ना, तो वो आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में, और हंस रहे हैं और प्यार भरी बातें कर रहे हैं। जैसे ही हज़रत अब्बास उनके पास गए तो बुग़्ज़ उनके चेहरों से ज़ाहिर हो गया और उन्हें आपका आना अच्छा, बोलिए आपका आना अच्छा
इस पर हज़रत अब्बास ने जाके शिकायत की, कहा या रसूल अल्लाह, ये जो कुरैशी मुसलमान हो गए ये आपस में अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन जब आपके अहले बैत में से किसी के साथ मिलें तो किस अंदाज से मिलते हैं? लकूना भी वजूह ला नअरिफुहा, ऐसे चेहरों से मिलते हैं जिनकी हमें तवक्को नहीं होती, जिनकी हमें तवक्को, थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कीजिएगा, गला पकड़ रहा, जिनकी बोली हमें तवक्को, ऐसे चेहरों से मिलते हैं हमसे जिनकी हमें तवक्को। क्यों भी आज भी सैयदजादगान जब उलमा तबके से मिलते हैं तो ऐसे ही रवैये देखने को मिलते हैं ना, जिनकी तवक्को होती कि ये मौलवी साहब वो हैं जिनको रसूलुल्लाह के नाम पर चंदे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, इज़्ज़तें मिल रही हैं, लेकिन किसी सैयद से मिलते हुए नफ़रत और बुग़्ज़ को छुपा पाते नहीं। आज ऐसे हालात हैं या नहीं? तो याद रख लें ये उन्हीं लोगों के वारिस हैं जिन्होंने कलमे पढ़ के रसूलुल्लाह के अहले बैत से दुश्मनी रखी है। ये उन्हीं लोगों के वारिस हैं, उन्हीं लोगों के बोलिए वारिस। तवज्जो फरमाएं, बैठिए बैठिए, दरसे हदीस हो रहा है इस वक्त। ये मेरा अदब नहीं है, मेरा अदब नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस का अदब कीजिए, बैठ जाएं। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जी मैं अर्ज़ कर रहा था, तवज्जो फरमाएं, आज भी ऐसे हालात हैं। क्यों जी शाह जी साहबान? तो हज़रत अब्बास उन्होंने शिकायत की, या रसूल अल्लाह वालेकुम, या रसूल अल्लाह, ये कुरैशी जब आपस में मिलते हैं बड़े मोहब्बत से मिलते हैं, लेकिन जब आपके ख़ानदान में से किसी से मिलते हैं तो ऐसे चेहरों से मिलते हैं जिनकी हमें तवक्को। ओ भाई, हम कोई किसी कादियानी से थोड़ा मिल रहे होते हैं, हमें तवक्को होती कि जो ख़ुद को आशिकाने रसूल कहते हैं उनसे मिल रहे हैं ना। तो तवक्को होती है कि ये ख़ुद को इस घर का ग़ुलाम कहते हैं, इस घर का ग़ुलाम कहते हैं, तो अच्छे अंदाज से मिलेंगे। उन्होंने शिकायत की, आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, फ़ग़ज़िबन नबिय्यु ग़ज़बन शदीदा, हदीस के अल्फाज है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो सरापा हिल्म है, नरमी है, बर्दाश्त है, रहमत है, ये सुन के मेरे आका शदीद गुस्से और जलाल में आ गए, शदीद गुस्से, और सबको जमा किया और जमा करके आका ने फरमाया, बताओ मन अना, मैं कौन हूं? मैं कि जो बंदा मेरे खानदान को इज्जत नहीं देता, दर हकीकत वो मुझे जानता ही नहीं है, वो मुझे नहीं जानता, तभी तो मेरी निस्बत को इज्जत नहीं दे रहा। जो मेरे खानदान को इज्जत ना दे वो दर हकीकत हुजूर फरमा रहे मुझे ही नहीं जानता। फरमाया बताओ मैं कौन हूं? क्या पूछा? बोलिए बोलिए ना, मैं कौन हूं? अभी वक्त आएगा नारों का, टिशू रख देंगे। मैं कौन हूं? सब ने कहा अंत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर आप अल्लाह के रसूल हैं, आप पर सलाम हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिसालत मेरा मनसब है, मैं अपनी ज़ात के बारे पूछ रहा हूँ, मैं अपनी कि मैं कौन हूँ। वो लोग रो पड़े का या रसूलल्लाह हमें माफ़ कर दें हुजूर, हमने आपको तकलीफ़ नहीं दी, आपके घर को तकलीफ़ जिन बदबख्तों ने दी है हुजूर आप उनसे नाराज़ हो, हमें माफ़ फरमा दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो मैं कौन हूँ, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्दी मनाफ। फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, बिन हाशिम हूँ, बिन अब्दे मनाफ हूँ। और फरमाया कि जो मेरा ख़ानदान है उनका शजरा नसब भी तो यही है, उनका शजरा नसब भी तो, लिहाजा जो शख्स मेरे खानदान का हया नहीं कर रहा दर हकीकत वो मेरा हया नहीं कर रहा, वो मेरा हया। आका ने फरमाया सुनो इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ल खल्क़ फजअलनी फ़ी खैरिहिम खिलक़तन। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मखलूक़ात को पैदा किया तो जो सबसे बेहतर मखलूक थी अल्लाह ने उसमें मुझे रखा, अल्लाह ने उसमें। और ये हुजूर की आजज़ी है, वरना हक ये है कि हुजूर के सबब
रसूलुल्लाह के सबब जिस मखलूक में हुजूर रखे गए उसे फजीलत और बरतरी हासिल हो गई, वो हुजूर के सबब थी। आका ने फरमाया अल्लाह ने जब मखलूकात को पैदा किया तो जो बेहतर मखलूक थी यानी इंसान, उसमें मुझे रखा। सुम्मा जअलहुम फिरकतैन, फिर अल्लाह ने उन्हें दो गरोह बनाए। फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन, तो जो सबसे बेहतर गरोह था यानी अरब का, अरब और अजम के दो गरोह बनाए। जो सबसे बेहतर गरोह था अल्लाह ने उसमें, बोलिए ना, बोलिए तो सही, मुझे रखा। और फिर फरमाया सुम्मा जअलहुम कबाइल, फिर अल्लाह ने उनमें कबीले बनाए। क्या बनाए? कबीले। फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन, तो जो सबसे बेहतर कबीला था अल्लाह ने उसमें मुझे रखा, अल्लाह ने उसमें मुझे रखा। मुझे लगता है आप टोले टप्पे माँ ये सुनने आए थे, कोई हदीस की बात नहीं सुनने आए थे, इसलिए सारे नाराज ही बैठे हुए हैं जी। ये दीन का नुकसान आप लोगों ने किया है। जाहिल खतीबों को मिंबरों पे बिठा के, भाई शेर सुनाना नकीब का काम होता है, शेर सुनाना नात खां का काम है, खतीब का काम है कुरान और सुन्नत समझाए। और मैं हदीस पढ़ पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, आप तवज्जो करें। जाहिल खतीबों को प्रमोट करने वाले आप लोग हैं, ये दीन का नुकसान आपने किया। आप इसके जवाब दें अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ, याद रखें। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, कोई टोला टप्पा माया नहीं सुना रहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मखलूक़ात को पैदा किया, जो सबसे बेहतर मखलूक इंसान, उसमें मुझे रखा। फिर उनके दो गरोह बनाए, अरब और अजम। जो बेहतर गरोह था उसमें मुझे रखा, और बेहतर वो क्यों हुआ? वो हुजूर ही के सबब हुआ। फिर फरमाया सुम्मा जअलहुम कबाइल, फिर अल्लाह ने उनमें कबीले बनाए। तो जो सबसे बेहतर कबीला था यानी बनु हाशिम, कुरैश, अल्लाह ने उसमें मुझे रखा। सुम्मा जअलहुम बुयूता, फिर अल्लाह ने कबीलों में घराने बनाए, कबीलों में। तो जो सबसे बेहतर और अफजल घराना था यानी बनु हाशिम, अल्लाह ने उसमें मुझे रखा। फ़अना खैरुकुम हसबा व खैरुकुम नसबा व खैरुकुम बैता, लिहाजा सुन लो, मेरा घराना भी तुम सबसे बेहतर है, मेरा हसब भी तुम सबसे बेहतर है, मेरा नसब भी तुम सबसे बेहतर है। लिहाजा जो घर मेरा है वही मेरे घराने का, जो हसब नसब मेरा है वही मेरी आल औलाद का हसब नसब है। और आका ने फरमाया याद रखो, मैं ऐसा ही नहीं चुना गया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, शाह जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे चुनाव दर चुनाव दर चुनाव में से चुना हुआ है। और यहां मैं कीमती नुक्ता देना चाहता हूं, उसको हर कोई ना समझ पाएगा ना कदर कर पाएगा। तवज्जो, कायनात में दो सबसे बड़े चुनाव हुए, दो बोलिए, सबसे। एक खुदा ने चुना है, एक मुस्तफ़ा ने चुना है। खुदा ने तकसीम दर तकसीम दर तकसीम करके कुल बनु हाशिम में से खुदा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुना है, और मुस्तफ़ा ने कुल बनु हाशिम में से अलीउल मुर्तज़ा को चुना है। लिहाजा ये समझ लो, कुल कायनात में ना खुदा के चुनाव जैसा कोई है, ना मुस्तफ़ा के चुनाव जैसा कोई है। हाँ भाई, देखा है हुसैन को? हुसैन जैसा कोई है? बोलिए। आओ हुसैन को उनके बाबा की तरफ से देख लेते। हुसैन अलैहिस्सलाम को बोलिए। ये मेरी अपनी किताब है हदीस पे, बाक़तुल अज़हार फ़ी मनाक़िब अहलिल बैतिल अतहार। किताब का नाम है अहले बैत के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल कुदसी फूलों का गुलदस्ता। बाक़तुल अज़हार, अरबी में
इसकी शरह भी है साथ, इंशाअल्लाह दुआ करें जल्द छप जाए इंशाअल्लाह, ये आपके पास होगी, ये मुसवदा है उसका। तवज्जो है जी, आओ तवज्जो करें हाज़रीन। हदीस को रिवायत किया इमाम तिबरानी ने अल-मुअजमुल औसत में और हदीस नंबर 2191, अल-मुअजमुल कबीर में हदीस नंबर 9653, इमाम हैसमी लाए मजमा ज़वाइद में जिल्द 10 है सफ़ा 346, मोबाइल दे दें। इमाम जलालुद्दीन सयूती इसको लाए और कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बयान किया। ये हदीस आपकी अक्सरियत पहली दफ़ा सुन रही है, आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे ये हदीस। तवज्जो फरमाएं, हज़रत अबू बरज़ा असलमी वो रिवायत करते हैं। ये अबू बरज़ा असलमी वही हैं जिसने यजीद के मुंह पे इल्मी तमाचा मारा था जब वो इमाम पाक की गुस्ताखी कर रहा था ना, वहाँ खड़े हो गए। और ये आम बात नहीं, मेरे आका ने फरमाया अफजल जिहाद ये है कि कोई जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे, ये सबसे अफजल जिहाद है। हज़रत अबू बरज़ा असलमी ये अली वाले ये बातें सुनाते हैं, उस दौर में भी इस दौर में भी किसी तीसरे की हिम्मत होती तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है जी, मेरे आका ने फरमाया ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बअ। आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के आगे से उस वक्त तक किसी इंसान के कदम हटने न देगा जब तक उससे 4 सवाल नहीं कर लेता। कितने बोलिए? ये मौलवियों ने आपको 3 सुनाए हैं, चौथा नहीं सुनाया हुआ। आपके साथ हमेशा खयानत की इन्होंने, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, इनका एका है एका। कहते हर वो हदीस छुपा जाओ जिससे सैयदों को फ़ायदा पहुँचे। खयानत, इस दर्जे तक खयानत करते हैं। क्या अल्लाह ने उलमा यहूद पे लानत ना की कि उन्होंने हक छुपा लिया? तो जिन पर खुदा ने लानत की हुई वो आज भी हैं। सोचो, हर एक के पीछे नमाज ना नीत लिया करो, हर एक के पीछे जुमा ना पढ़ा करो। जिन पर खुदा लानत करे तुम उनके पीछे जुमे पढ़ते हो, जुमा उसके पीछे पढ़ा करो जिसके सीने में अली का इश्क हो और वो अहले बैत के मिंबर पर बैठकर अहले बैत की बबांगे दोहल बात करता हो। हक छुपाने वालों के पीछे जुमा ना पढ़ा करो, उन पे तो खुदा लानत करता है। ये मेरा फतवा नहीं, कुरान की आयत है, जगह जगह अल्लाह ने लानत की। तवज्जो कीजिए हाज़रीन, तवज्जो है। कितने सवाल जी? आप जाग गए? मैंने नहीं जगाया, इन्होंने जगाया, इमाम ने जगाया। तवज्जो तवज्जो, कितने बोलिए जी? कितने? 4 सवाल। मुझसे एक मौलवी साहब कहने लगे आप मजमा कैसे जगा के रखते हैं? मैंने कहा भाई मैं जिंदा इमाम का जिक्र करता हूं, मजमा भी जिंदा रहता है। सुने कितने सवाल? पहला, अन जसदिही फीमा बला, जिस्म को किन कामों में लगाया? अल्लाह गुनाह से मुआफ़ी अता फरमाए। अपने जिस्म को अली पाक के मिशन में लगा के रखा करो, रसूलुल्लाह को फ़ख्र होगा तुम पर। सैयदा ज़हरा के मिशन में अपने जिस्म को लगा के रखा करें, चाहे मोबाइल पे बैठे हों, चाहे डेरे पे बैठे हों, जहाँ भी बैठे हों, सैयदा पाक के मिशन का काम किया करें। ये जिस्म और है किस लिए? खुसूसन सदात से मैं हर जगह अर्ज़ करता हूँ, हमें अपना खून हलाल करने की ज़रूरत है। आज अहले बैत पर दुश्मन हमले कर रहे हैं, और दुश्मन कौन है? दुश्मन वो हैं जो नेकों के रूप में, बल्कि मैं रूप में नहीं, एक्स्ट्रा नेक लोगों के रूप में। क्या? इजाफी नेक, एक्स्ट्रा नेक, वो ऐसी ऐसी नेकियां इजाद करके करते हैं कि जिब्राइल भी हैरान है। जिब्राइल भी हैरान है कि ये तो शरीयत मुहम्मदी में लेके उतरा ही नहीं था, ये नेकी कहां से इजाद हो गई? नेकी बोलिए। तो याद रखो, अहले बैत के दुश्मन हमेशा एक्स्ट्रा नेक बनने की कोशिश करते हैं, लोग उनसे मुतासिर हो, लोग उनसे, लेकिन अली वाले उनसे मुतासिर नहीं होते। अली वाले उनसे मुतासिर। थोड़ी सी आवाज़ की गुंजाइश, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनिए, पहला सवाल, जिस्म को किन कामों में लगाया? दूसरा सवाल, व उम्रिही फीमा अफनाह, तुम्हें उम्र दी थी, ज़िंदगी दी,
लाइफ दी, जिंदगी दी, उम्र को किन कामों में लगाया? उम्र को बोलिए, बोलिए ना यार, किन कामों में लगाया? तीसरा सवाल, वह मैली ही मिन ऐन इक्तसबा व फीमा अनफका, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया? कहाँ से कमाया और कहाँ? बोलिए। तवज्जो हाजरीन, बड़ी कीमती बात मैं कह रहा हूँ। ये हदीस आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं, अक्सरियत आप में से 95% लोग। तवज्जो, चौथा सवाल जो क़यामत वाले दिन परवरदिगार ने पूछना है, चौथा सवाल क्या? चौथा, मैंने हवाला जात के साथ बात की है। तवज्जो, चौथा सवाल जो अल्लाह ने पूछना है लाजमन, वो क्या है? फरमाया व अन हुब्बि अहलिल बैत। आका फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शख्स को अपने अर्श के सामने खड़ा करेगा और खड़ा करके पूछेगा, बताओ दुनिया में अहले बैत मुस्तफ़ा से कितनी मोहब्बत करते थे? तुम दुनिया में मौला अली से कितनी मोहब्बत करते थे? मौला अली का नाम सुनते ही तुम्हारे अंदर मरोड़ तो नहीं उठते थे? चेहरे पे कब्ज़ तो नहीं आ जाती थी? तबीयत खराब होना तो नहीं शुरू हो जाती थी? पूछा जाएगा, दुनिया में बता मौला अली से कितनी मोहब्बत करता था? सैयदा ज़हरा से दुनिया में क्या अकीदत का रिश्ता था तेरा? हसनैन करीमैन से कितनी मोहब्बत थी? याद रखो, अहले बैत की मोहब्बत कोई नफली चीज़, बल्कि ये वो फ़र्ज है जिसके सबब बाकी फ़र्ज मकबूल होते हैं। और अगर इसमें कमी आ जाए तो फिर लाखों तहज्जुदें, इबादतें, नमाजें नफल भी हो तो परवरदिगार उठा के अस्फल साफिलीन में फेंक देता है। ये मेरे अल्फाज नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज। हुजूर ने इरशाद फरमाया, फलौ अन्ना रजुलन सफ़न बैन रुकनी वल मकाम। मैं हदीस का मतन पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स एहराम बांधे, क्या बोलिए ना यार, और सफ़र करके आए हज करने, कहाँ आए? हज करने आए, हालत एहराम में, हालत हाजी है, हालत एहराम में, मताफ में, काबतुल्लाह के पास, मुकाम इब्राहीम के पास, क्या ना शाजी हुजूर ना, अल्लाह ना सलामत रहे, अल्लाह आपको बरकत। मुकाम इब्राहीम के पास, क्या मुकाम इब्राहीम के पास, मुकाम इब्राहीम के पास हालत एहराम में, रोज़े की हालत में, नमाज पढ़ते हुए सजदे में मर जाए, इससे बेहतर कोई मौत हो सकती? हालत एहराम में, हालत नमाज में, मुकाम इब्राहीम के पास, हालत रोज़ा में, सजदे की हालत में मर जाए, अगर उसके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद होगा, फरमाया दाखिल अन्नार, दोज़ख में जाएगा, अल्लाह उसके सारे अमाल ही मरदूद कर देगा। सारे अमाल ही बोलिए सब मरदूद कर देगा। ये हदीस मेरा कोई फतवा जाती नहीं। अब आका ने फरमाया चौथा सवाल होगा, क्या होगा? चौथा बोलिए। इस पर सादात की तवज्जो चाहूँगा। एक शख्स खड़ा हुआ, एक शख्स बोलिए, उसने कहा या रसूल अल्लाह फमा अलामतु हुब्बिकुम, हुजूर आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? आया आया, आपकी मोहब्बत की क्या कोई या रसूल अल्लाह के जितने नारे मारे उतना बड़ा आशिक़ रसूल है? हुजूर आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? कोई खुद को सुन्नी कह ले तो तब वो ज़्यादा बड़ा आशिक़ रसूल है। हुजूर आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? क्या पूछा गया? तवज्जो, आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? फदरब बियदिही अला मनकबी अली, तो आका ने मौला अली के कंधे पे हाथ मारा। हाय हाय, ये किसी का जाती कौल नहीं कि फुला ने ये कहा या फुला ने वो कहा। हम अला फुला को बहुत बाद में रखते हैं। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? आका ने मौला अली के कंधे पे हाथ मारा, फरमाया ये मेरी मोहब्बत की अलामत है।
या रसूलुल्लाह के नारे नहीं, महज या रसूलुल्लाह के नारे तुम्हें रसूलुल्लाह के हाँ आशिक रसूल नहीं बनाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि किसी ने मौला अली का नारा लगा दिया, उन्होंने उठ के थप्पड़ मार दिया मुंह पे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मौला अली का नारा मारने पर उठ के थप्पड़ मार दिया, और वो कहते हम सबसे बड़े इस्लाम के ठेकेदार हैं, हम आशिक रसूल हैं। सुनो मुस्तफ़ा का फतवा क्या है। आका ने फरमाया आशिक रसूल देखना है क्या, और किसी को आशिक रसूल कहना है तो मयार ये है जिसके दिल में अली का जितना इश्क पाओ उसे उतना ही आशिक मुस्तफ़ा जानो। जिसके दिल में मौला अली का, जिसके दिल में मौला अली का जितना इश्क पाएं, समझ लें ये उतना ही आशिक रसूल है, उतना ही बड़ा। बोलिए। और फिर हजरत अनस रिवायत करते हैं। कौन? बोलिए। तवज्जो, तवज्जो है हाज़रीन। ये हदीस भी आप में से 98% लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी जो आपको सुनाने जा रहा हूं। तवज्जो है जी। अगर किसी ने सुनी होगी तो आधी सुनी होगी, पूरी नहीं सुनी होगी। तवज्जो। हदीस को रिवायत करते हैं इमाम तिरमिज़ी अस-सुनन में, और हदीस नंबर है 3721। इमाम नसाई लाया सुनन अल कुबरा में हदीस नंबर 8398। इमाम हाकिम लाया मुस्तदरक में हदीस नंबर 4650। इमाम बज़ार लाया मुस्नद में हदीस नंबर 3841। क्यों जी, कमज़ोर बात तो नहीं है? ये प्राइमरी सोर्सेज हैं हदीस के, पहले दर्जे की हदीस की किताबों के हवाले हैं। तवज्जो फरमाइए। हज़रत अनस हदीस के रावी हैं। कौन? अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला। वो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बुना हुआ परिंदा पेश किया गया। क्या पेश किया गया? बुना हुआ परिंदा पेश किया गया। आहा, जो लोग सादात की खिदमत नहीं ना करते, वो कहते बड़ा गोश्त खांदे ने है, बड़ा कद्दू शरीफ खाना सुन्नत है। तो हम कहते हैं हम कौन सा आपको कद्दू खाने से रोकते हैं, आप कद्दू खाया करें, हम तो इस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हुजूर की बारगाह में बुना हुआ परिंदा पेश किया गया। समझ आ रही है बात? यानी तो हम कद्दू शरीफ के मुनकर नहीं, खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, बजाय जलने के खिदमत किया करो। ये हदीस बताती कि अपने बुजुर्गों की सादात की जितनी इस्तिताअत हो अच्छा खाना पेश करना चाहिए। क्या? और ये नहीं कि अपने लिए अच्छा और मेहमानों के लिए कहीं कद्दू शरीफ खाना सुन्नत है। सुनिए, तवज्जो। बुना हुआ परिंदा क्या पेश किया गया? बुना हुआ परिंदा। अब मेरे आका ने दुआ क्या की? अल्लाहुम्मा अतिनी बिहब्बि खल्क़िका इलैक याकुलु मअ हाज़ा तैर। बहुत बड़ी दुआ। तवज्जो यार, तवज्जो। ऐ अल्लाह, उसे मेरे पास भेज जो तुझे तेरी मखलूक में से सबसे बड़ा महबूब हो। बिअहब्बि खल्क़िका इलैक, जो तेरी मखलूक में से सबसे बड़ा महबूब है। मुस्तफ़ा के बाद जो पूरी मखलूक में से तेरा सबसे बड़ा महबूब, जिससे तू सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता पूरी मखलूक में से, उसे मेरे पास भेज ताकि वो मेरे साथ मिल के ये परिंदा खाए। वो मेरे साथ ये मिल के परिंदा खाए। ए अल्लाह, उसे मेरे पास भेज जो तुझे तेरी मखलूक में से सबसे ज़्यादा महबूब हो, जो तेरी मखलूक का सबसे बड़ा तेरा महबूब हो। बोलिए, सबसे बड़ा तेरा। तवज्जो है जी हाज़रीन। ना घबराएं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ेंगे, घड़ी की तरफ ना देखें, हम नमाज वाले हैं। तवज्जो करें, सुन लें, तवज्जो। यही तो समझाया था हुजूर ने उस दिन मौला अली की थोड़ी सी नमाज लेट करके, असर की नमाज ही थोड़ी सी लेट की थी ना। क्यों भाई? तो फिर सूरज गुरूब हो गया। नहीं ज़हन शरीफ में बात, जो इबादत मौला अली कर रहे थे ना उस वक्त, वही इबादत हम कर रहे हैं। इसलिए घबराए ना, इंशाल्लाह सूरज नहीं गुरूब होने देते। तवज्जो। दुआ कितनी बड़ी है।
या अल्लाह जो तेरी मखलूक में से तेरा सबसे बड़ा महबूब हो उसे मेरे पास भेज कि मेरे साथ बैठ के ये परिंदा तनावुल करें। इस पर हज़रत अनस कहते हैं कि मुझ पर मेरे कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई। मैं लगा दुआएं करने, या अल्लाह कोई और ना आए, मेरे कबीले का बंदा आए, मेरे कबीले का कोई और ना आए। लेकिन कहते हैं बड़ी देर गुजर गई, मेरी दुआ कबूल ना हुई, मौला अली तशरीफ़ ले आए। मौला अली तशरीफ़ ले आए, मौला अली तशरीफ़ ले आए। कहते मैंने उनसे कहा रसूलुल्लाह मसरूफ़ हैं, आप बाद में आइएगा। वापस भेज दिया। मौला अली को वापस भेज दिया। फिर दुआएं करने लग गया, या अल्लाह को मेरे कबीले का बंदा भेज। लेकिन अल्लाह यही तो बताना चाहता था, जो दुआएं अली के खिलाफ हों वो कबूल नहीं होती। वो कबूल, सारी रात चाहे तहज्जुदों में मांगो, रो रो के मांगो, रो रो के मर क्यों ना जाओ, रोना तुम्हारा पेशा बन गया है, जितना मर्जी रो लो। जो अली के खिलाफ हाथ उठे वो कबूल होते। अल्लाह यही तो समझा रहा था। लो जी, दुआएं मांगते मांगते देर गुजर गई। हुजूर तो मस्जिद में बैठे हैं, देर गुजर गई, कोई ना आया। फिर मौला अली आ गए, फिर मौला अली आ गए। हजरत अनस कहते हैं मैंने उन्हें फिर कहा रसूलुल्लाह मसरूफ़ हैं, आप बाद में आइएगा। मौला अली फिर चले गए। क्या? फिर चले गए। कहते फिर दुआएं करने लग गया। फिर कहीं काफी वक्त गुजर गया, फिर मौला अली ही तशरीफ ले आए। तीसरी बार भी अल्लाह पाक हजरत अनस को समझाना यह चाहता था कि यह दुआ ही इतनी बड़ी है कि इस दुआ के मयार पर अली के सिवा कोई पूरा उतर ही नहीं सकता। इस दुआ का मिस्दाक, इस दुआ का मिस्दाक, इस दुआ का मेयार अली के सिवा कोई बन ही नहीं सकता। तीसरी बार भी मौला अली आए। मैंने इस हदीस में गौर करता रहता हूँ साथ साथ। इस किताब में मैंने सारे नुक्ते ही लिखे हैं और कोई नुक्ता चोरी का नहीं है। जो खुद सैयदा कायनात की बारगाह से अता हुई वो मैंने लिख दिया हदीस की शरह के तौर पर। तवज्जो हाज़रीन, आका तो मस्जिद में बैठे, कोई आता जाता रहता ही था। आज 3 दफा मौला अली को वापस भेजा, कोई आ क्यों नहीं रहा? कोई आ, कितनी देर गुजर गई, कोई नहीं आ रहा। वजह क्या थी? हाँ, परवरदिगार ने हर एक के दरवाजे को मुकफ्फल कर दिया, हर एक के दरवाजे को बंद कर दिया कि आज अगर मुस्तफा की बारगाह में आ सकता है तो सिर्फ अली आ सकता है। आहा, और कोई आ सकता ही और कोई आ सकता नहीं है। लिहाजा मौला अली तशरीफ लाए। तीसरी बार भी आए। हज़रत अनस ने कहा जनाब मुआफ़ी, हक़ आपका ही था, तो मैं मुझ पर कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई। आप तशरीफ़ लाएँ, हुजूर आपके मुंतज़िर हैं। मौला अली आए। फ़जाअ अलीयुन फ़अकल मअह, रसूलुल्लाह के साथ बैठे और मिल के परिंदा तनावुल फरमाया। तो हाज़रीन, क्या हुजूर की ये दुआ के आगे किसी का फतवा ठहर सकता है? किसी का ज़ाती कौल ठहर सकता है? जो कायनात में मुस्तफ़ा के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा महबूब है वो मौला अली की ज़ात है। वो हुसैन का बाबा है। वो हुसैन का तो है कोई हुसैन जैसा? बोलो, है कोई हुसैन जैसा? और फिर जब ग़ज़वा ताइफ हुआ, कौन सा? अच्छा, ये तो मैंने बताया ना, अल्लाह की महबूबियत। एक और इस पे मिसाल देता। ग़ज़वा ताइफ हुआ, कौन सा ग़ज़वा? खंदक तो आपने सुना हुआ है ना? आहा, बद्र उहद भी सुन लिया जी, खैबर तो सुना ही हुआ है। आओ मैं आज आपको ताइफ का वाक़या सुनाता हूँ।
ताइफ भी फतह नहीं हो रहा था, ताइफ भी फतह नहीं हो रहा था। तो फिर आखिर में दआ रसूलुल्लाह अलीयन, रसूलुल्लाह ने मौला अली को बुलाया। मैं वैसे अक्सर कभी कभी तन्हाई में बैठे पूछता रहता हूँ, या रसूलल्लाह, आपने जब बाद में भी एंड पे भी मौला अली को ही भेजना होता है, आपने जब बाद में भी मौला अली को ही भेजना होता है, तो 39 दिन बाकियों को क्यों भेजते रहते हैं? बाकियों को क्यों भेजते हैं? तो हुजूर की बारगाह से जवाब आता है, ताकि सबको पता चल जाए, कोई बाद में कहने वाला ये ना कहे कि ये तो मैं भी कर सकता था, ये तो मैं भी कर सकता था, ये तो मैं भी कर सकता था। हर एक का ज़हन साफ हो जाए कि जो अली का काम है वो सिर्फ अली कर सकता है। वाह वाह, हैदर हैदर है। सलामत है, सलामत है, अल्लाह सलामत है, आपके बाजू सलामत है, गाजी अब्बास का सदका, आपके बाजू सलामत है। आका इसलिए आखिर में मौला अली को भेजते हैं। पहली वजह हुजूर ने बताई, पहली वजह है ये इशारतुन नस होती है, दलालतुन नस होती है। अच्छा, दूसरी वजह ये कि आका आखिर में मौला अली को इसलिए भेजते ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अल्लाह ने अली में और बाकियों में जो फर्क रखा है कोई उसको मिटा कभी भी नहीं सकता। अली हमेशा आसमान की तरह रहेगा और बाकी सब नीचे खड़े होकर उसका नज़ारा कर सकते हैं, कोई उसको पहुंच सकता नहीं, कोई पहुंच सकता, बोलिए हाजरीन तवज्जो। गज़वा ताइफ, गज़वा ताइफ फतह नहीं हो रहा था, ताइफ बोलिए फतह है कोई हुसैन जैसा? आओ मैं समझा रहा हूँ ना। मौला अली को बुलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बुलाया। मैं सदात पाक की तवज्जो चाहूँगा, बड़ी कीमती हदीस, और ये आप में से 98% लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी। ये आप में से 98% लोगों ने पहले बोले नहीं सुनी होगी। तवज्जो, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रिवायत करते हैं। जानते हैं हज़रत जाबिर कौन है? बताऊँ आपको? होय होय होय, आका ने बुलाया था, हुजूर ने फरमाया जाबिर तेरे पास मेरा एक बेटा आएगा, तेरे पास मेरा एक जिसका नाम होगा जैद, जिसका नाम, उसे मेरा सलाम कहना, उसे मेरा। इमाम जैद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सगे बेटे हैं, इमाम मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं, और इमाम जाफ़र सादिक के उस्ताद भी हैं। और इमाम जाफ़र सादिक फरमाते अल्लाह ने अहले बैत में जो इल्म इमाम जैद को अता किया किसी को नहीं अता किया, और इमाम जैद के हाथ पर इमाम अबू हनीफा ने बैत की थी। जी, इमाम जैद, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी उस वक्त 100 साल से ज़ायद उम्र थी। इमाम जैद जब तशरीफ़ लाए उनकी आंखों की बिनाई जा चुकी थी और बड़े ज़ईफ़ और कमज़ोर थे उस वक्त, बड़े ज़ईफ़ और, तवज्जो है हाज़रीन, बड़े ज़ईफ़ और कमज़ोर थे उस वक्त हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी। जब उनको बताया गया कि ज़ैद बिन अली आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम जैद तशरीफ़ लाएँ, उन्होंने फरमाया मुझे बिठाओ। घर वालों ने कहा आप तो बैठ ही नहीं सकते, कहा नहीं अब बैठ जाऊंगा। हाय हाय, अब बिठाया, कहा नहीं अब मुझे खड़ा भी करो, अब मुझे, उन्होंने कहा आप नहीं खड़े हो सकते, कहा नहीं नहीं खड़ा हो जाऊंगा। खड़ा बोलिए, खड़ा हो जाऊंगा, मुझे खड़ा करो, मुझे। ये मैं किसकी बात बता रहा हूं? जलीलुल कदर सहाबी रसूल, जो मुखलस सहाबा थे वो ऐसे होते थे,
जो मुखलस सहाबा थे वो ऐसे होते थे। गौर तवज्जो फरमाए। कहा मुझे खड़ा करो, मुझे खड़ा करो। खड़े कर दिया गया और फरमाने लगे कि इमाम जैद कहाँ हैं? इमाम जैद, उन्होंने कहा कि मैं हाजिर होता हूँ। जब करीब आए, जी सादात की तवज्जो चाहूँगा, इमाम जैद के हाथों को पकड़ लिया, इमाम जैद के हाथों को, और बोसा देना चाहा तो इमाम जैद ने हाथ पीछे खींचा। कहा नहीं नहीं, हमारा सलाम ऐसे पूरा नहीं होता, हमारा सलाम ऐसे पूरा। 120 साल के करीब उम्र है जलीलुल कदर सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के। इमाम जैद के हाथों को पकड़ा और उनको बोसा दिया, चूमा, बताया कि रसूलुल्लाह की आल औलाद की ताजीम क्या चीज है। यहां तकब्बुर ही नहीं जाता। नकल मार के पेपर देने वाला मुफ्ती, मोबाइल से चैट जीपीटी से सवाल हल करके पेपर दे के डिग्री लेने वाला मुफ्ती, उसका तकब्बुर ही नहीं जाता। वो कहता है मैं किसी सैयद को सैयद क्या समझता हूं। देखना तो ये है जिनके नाम के साथ मुफ्ती लिखा गया है उन्होंने पेपर किस तरह दिए हुए हैं, नकलें मार के या हकीकत में पेपर दिए हुए हैं। बात तो ये है, हर एक का बैकग्राउंड खोलो, तुम्हें हकीकत नजर आ जाएगी। जो जितना बड़ा मुतकब्बिर नजर आएगा उसके अंदर उतनी ही इल्मी खयानतें तुम्हें नजर आएंगी, उतनी इल्मी खयानतें नजर आएंगी। आज गुरूर नहीं जाता। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने पकड़ के चूमा, कहा ये आपकी ताजीम नहीं बल्कि मैं रसूलुल्लाह की ताजीम समझ के आपके हाथ चूम रहा हूं। और फिर कहा मेरी अमानत थी, मैं इसलिए जिंदा था, हुजूर ने आपको सलाम पेश किया, सलाम भेजा मेरे आका। ये वो है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह। कहते ताइफ वाले दिन मौला अली को बुलाया, मौला अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोलिए ना यार, बुलाया, बुला के फंतजाहु, मौला अली को करीब किया, फिर और करीब किया, इतना कि मौला अली का कान हुजूर के लबों से जुड़ गया। और मेरे आका फंतजाहु, उनसे सरगोशियां शुरू कर दी, कान में बातें। क्या? सरगोशी कहते हैं, सरगोशियां शुरू कर दी, कान में बातें। अच्छा, कान में बातें कब की जाती हैं? जब वो बातें किसी और को सुनाना न चाहते हो। इससे पता चला कि तुम कहते हो हमारे पास सब कुछ है, अली के बगैर तुम्हें मुस्तफ़ा के राज नसीब ही नहीं हो सकते, मुस्तफ़ा के राज नसीब ही नहीं हो सकते। कान में बातें शुरू कर दी, कान में बोलिए सरगोशियां। क्या तवज्जो है ना दोस्तों? सरगोशियां शुरू कर दी, सरगोशियां। इस पर कुछ लोगों से ये बर्दाश्त ना हुआ। अली उस दौर में भी बर्दाश्त नहीं होता था, तो आज मौला अली कहाँ से बर्दाश्त होते होंगे? बर्दाश्त ना हुआ। फ़क़ाल अन्नास, बहुत सारे लोग आपस में खुसर फुसर शुरू कर दी। कहने लगे लक़द ताला नजवाहु मअ इब्नि अम्मी, ये क्या बात है, सबको छोड़ के अपने चचाजाद भाई से कानों में बातें कर रहे हैं, सरगोशियां कर रहे हैं। लक़द ताल, और बहुत देर गुजर चुकी, बहुत देर गुजर चुकी। वजह क्या है? इतनी देर गुजर गई, इतनी देर। आका अलैहिस्सलाम जब सरगोशियों से फारिग हुए, सबको जमा कर लिया। कहा तुम में से कई लोग कह रहे थे कि मैंने अली से बड़ी लंबी सरगोशियां की, मैंने अली से, तवज्जो है, कि मैंने अली से बड़ी लंबी सरगोशियां की हैं। फरमाया सुन लो, मन तजैतुहु, फरमाया सुन लो, मन तजैतुहु वलाकिन अल्लाह अंतजा, मैंने अली से कोई सरगोशियां नहीं की बल्कि खुद अल्लाह ने अली से सरगोशियां की हैं। मैंने अली उल मुर्तजा से सरगोशियां नहीं की बल्कि खुद अल्लाह ने अली से। लिहाजा तुम्हें अगर अली की शान बर्दाश्त ना हुई तो खुदा पे एतराज करो। किस पे एतराज करो? बोलिए,
खुदा पे एतराज़ करो। तो हाजरीन, ये महबूबियत है हुसैन के बाबा की, हुसैन के अल्लाह की बारगाह में महबूबियत जिसकी मिसल कोई नहीं। एक रिवायत आपको सुना के फिर अगले हिस्से की तरफ चलता। हुजूर की बारगाह में महबूबियत का आलम क्या है? मौला अली की महबूबियत। हदीस सुनाने से पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन, उनका कौल सुना देता। उनसे पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा कायनात में किससे मोहब्बत थी? कायनात में सबसे ज़्यादा, उन्होंने कहा कायनात में रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा से करते थे सलामुल्लाहि अलैहा। अच्छा, उनसे पूछा गया व मिनर रिजाल, और मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते थे? कहा मर्दों में से सबसे बड़ा रसूलुल्लाह का महबूब ज़ौजुहा, उनके शोहर अलीउल मुर्तज़ा थे। आहा, सुनिए हदीस सुना रहा हूँ। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी लाया सुनन में किताबुल मनाकिब में हदीस नंबर 3737, और इमाम तिबरानी लाए अल-मौजमुल कबीर में, अल-मौजमुल औसत में, अहमद बिन हम्बल लाए, कई मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया। हज़रत उम्मे अतिया बयान करती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा कि आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली को एक जंग पे भेजा। कहाँ बोलिए? अच्छा, वो नबी जो शहादत की तरगीब देते हैं, शहादत की बोलिए, और ख़ुद अपने बारे कहते हैं लवदित्तु अन्नी उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि थुम्मा उह्या थुम्मा उक़्तल थुम्मा उह्या थुम्मा उक़्तल। ये सही बुखारी में फरमाया मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। शहादत की तमन्ना, शहादत की तमन्ना करने वाले, करवाने वाले पैगंबर। सुनिए, मौला अली को जब भेजा तो मेरे आका ने हाथ उठा दिए। जिंदगी में ये अल्फाज हुजूर ने मौला अली के सिवा किसी के लिए दुआ में नहीं फरमाए। दुआ में हाथ उठा दिए और दुआ क्या की? अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया, ए अल्लाह मुझ मोहम्मद को उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अली को दोबारा ना देख लूं। हाय हाय, मुझ मोहम्मद को उस वक्त तक मौत न देना जब तक अली को दोबारा। क्यों भाई, है कोई हुसैन जैसा? हुसैन को उनके बाबा की तरफ से देखें तो कोई उन जैसा। एक हदीस आपको सुनाता हूँ, हुसैन को उनकी अम्मा जान की तरफ से देख लें सलामुल्लाहि अलैहा। हदीस को रिवायत के इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में और हदीस नंबर 3734, इमाम अहमद बिन हम्बल लाए अल-मुस्नद में हदीस नंबर 18930, फ़दाइलुस सहाबा में लाए हदीस नंबर 1347, तिबरानी अल-मौजमुल कबीर में लाए, और कई मुहद्दिसीन ने बयान की। सैयदा ज़हरा पर एक हदीस पेश करूँगा आपकी बारगाह में, तवज्जो है जी दोस्तों। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा फ़ातिमा शजनतुम मिन्नी, फरमाया बेशक फ़ातिमा मेरी शाख है, फ़ातिमा मेरी, यबसुतुनी मा यबसुतुहा, जिस चीज़ से फ़ातिमा खुश हो जाए मैं भी खुश हो जाता हूँ। व यकबिदुनी मा यकबिदुहा, जिस चीज़ से फ़ातिमा नाराज़ हो जाए मैं भी। हुजूर फरमा रहे हैं मेरी खुशी और नाराज़गी का मयार सैयदा ज़हरा है। सैयदा क्यों? फरमाया फ़ातिमा शजनतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरी शाख है, फ़ातिमा मेरी। तवज्जो हाज़रीन, यहाँ कीमती एक बात सदात पाक की बारगाह में अर्ज़ करूँगा। शजना हर शाख को नहीं कहते, अरबी में फ़रउन भी शाख है, गुस्नुन भी शाख है, शजनतुन भी शाख है। शजना हर शाख को नहीं कहते। अरबी एक वसी लैंग्वेज है ना, एक वसी ज़ुबान है। फ़रउन भी शाख, गुस्नुन भी शाख, शजनतुन भी। लेकिन शजनतुन हर शाख को कहते, शजनतुन उस शाख को कहते हैं जिसमें दो खूबियाँ। कितनी? पहली हरी भरी हो, क्या? जो खुश्क हो जाए, सूख जाए उसे शजना, जो हरी भरी रहे उसे शजना कहते हैं। दूसरा, ये वो शाख होती, पुराने दरख्त देखे आपने,
उनकी शाखें इस तरह आपस में ना जड़ें भी मिली होती हैं कि वो निकल नहीं सकती, वो कट तो सकती हैं, निकल आहा हा। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरी वो शाख है कि हम कट तो सकते हैं, कभी जुदा नहीं हो सकते, कभी जुदा, लिहाजा फातिमा के बगैर कोई मुस्तफ़ा को नहीं पा सकता, सैयदा ज़हरा की ग़ुलामी के बगैर कोई मुस्तफ़ा की ग़ुलामी हासिल नहीं कर सकता। और दूसरा मैंने बताया ये वो शाख होती है जो सरसब्ज हो, घनी हो, हरी भरी हो, हरी भरी और घनी हो, हरी भरी। और इसमें कई नुक्ते, मेरा इस पे पूरा खिताब है, वो आप सुन लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एक नुक्ता दे रहा हूँ, आका ने समझाना यह चाहा कि फातिमा मेरी शाख है लेकिन मामूली शाख नहीं, ये वो शाख है जिसके सबब मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलशन हमेशा हरा भरा रहेगा, हमेशा। और फिर अगली बात सुनिए, जो हरी भरी शाख होती ना, तना होता है, अगर आपने धूप की हिद्दत शिद्दत से बचना हो, आप उसके नीचे आ जाएं, आपको सुकून मिल जाता है, आपको राहत मिल जाती है। आका समझाना यह चाह रहे हैं कि हर तरफ फितनों की धूप होगी मेरे बाद, अगर किसी को साया मोहम्मदी चाहिए तो सैयदा ज़हरा के साए में आ जाए, क्योंकि ये वो मेरी शाख है जो हमेशा हरी भरी रहेगी। हाँ भाई, हुसैन जैसा कोई है? हुसैन जैसा बोलिए कोई नहीं। और फिर हसनैन करीमैन को, उनको अपनी शान और एतबार से देख लें। एक हदीस पेश करके मैं अख्ताम की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा मौजू तो बड़ा वसी था लेकिन टाइम भी काफ़ी हो गया, इंशाअल्लाह उधार है आपके साथ इंशाअल्लाह। एक हदीस पेश कर इख्तिताम की तरफ। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने भी बयान किया, इमाम निसाई ने भी सुननुल कुबरा में। ये सियासता की अहदीस की किताबें। और हदीस के रावी हैं हज़रत उसामा बिन ज़ैद। कौन रावी बोलिए? हज़रत, इनको सहाबा कहते थे, ये महबूब रसूल हैं हज़रत उसामा। चूँकि इनके वालिद को हुजूर ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था ना, हज़रत ज़ैद को। अब जिन्हें लोग महबूब रसूल कहते हैं, हज़रत उसामा जो ख़ुद महबूब रसूल है, ख़ुद बोलिए, वो बताने लगे हैं कि मैं तो कुछ नहीं, आओ बताता हूँ कायनात में सबसे बड़ा महबूब रसूल कौन है। वो बता रहे हैं हज़रत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मेरी वालिदा ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा, तो मैं फ़जर के वक्त हाजिर हुआ। किस वक्त? बोलिए, बोलिए ना दोस्तों, फ़जर के वक्त हाजिर हुआ। तो आका अलैहिस्सलाम अपने कशान अक़दस से, अपने घर से निकले और आपने चादर ओढ़ी हुई। क्या? और मैंने देखा कि चादर में कुछ है, चादर में। अजीब बात है, ये उम्मत नबी की चादर पे तो जान कुर्बान करती है, और जो चादर के अंदर हमेशा रहे उनकी जानें लेने के दर पे रही हमेशा। आज भी याद रखो, आपके उलमा के पास वो इख्तियार नहीं जो बनु उमय्या के पास थे। शाह जी किबला, आज इन उलमा के पास वो ताकत और इख्तियार नहीं जो बनु उमय्या के पास था। अगर हो तो ये आज भी रसूलुल्लाह की औलाद का चुन चुन के खून बहा दें। जिनकी जितनी नफ़रत इनके सीनों में है, ये किसी सैयद को ना छोड़े। ये इतनी नफ़रत करते हैं उसी घर से जिस घर का कलमा पढ़ते हैं, और ये हमारा दुख है। क्या मैं बयान न करूं? क्या मैं बयान न करूं कि हमें सारी अदावत और दुश्मनी मिलती इनसे? सिख आके हमसे मोहब्बत करते हैं, ईसाई आके हमसे प्यार करते हैं, ये आशिक़ रसूल के नाने वाले हमसे नफरत करते हैं। मैं ये बयान ना करूं? हक़ है कि मैं आपके सामने बयान करूं कि खुदा के लिए ज़माना बदल दो, इनके पीछे खड़े ना हो, हुसैन और उनकी औलाद के पीछे खड़े हो, हुसैनियत के पीछे खड़े। तवज्जो, कहते हैं कि चादर में कुछ है। फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती, जब मेरी हाजत पूरी हो गई, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, हुज़ूर ये चादर के अंदर क्या है? ये चादर के अंदर फ़कशफ़हु फ़इज़ा हुवा हसन व हुसैन। मेरे नबी ने चादर हटाई तो एक तरफ इमाम हसन को सीने से लगाया हुआ है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन को सीने से लगाया हुआ है। ए उम्मत, तुमने मिसवाक तो सीने से लगा ली,
जिससे नबी ने प्यार जरूर किया लेकिन उसे अपने सीने से लगा के नहीं रखा, और जिन्हें वाकई सीने से लगा के रखा आज तक उनसे नफरत करते हो और उनके दुश्मनों का दिफा करते हो, अहले बैत के दुश्मनों का दिफा करते हो। होश के नाखून लो, अगर तुम मुनाफिक नहीं तो होश के नाखून लो। तो हटाया, एक तरफ हसन है और एक तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। आका अलैहिस्सलाम ने 3 जुमले इरशाद फरमाए। कितने बोलिए? कितने? पहला जुमला इसमें आप भी आएंगे, तवज्जो से सुनना है मोहब्बत से, इसमें आप भी आ जाएंगे। पहला जुमला, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं हसन और हुसैन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं जो हुजूर सारी उम्मत से करते हैं, ना ना, ये खुसूसी भी नहीं, ये खुसूस बिल खुसूस मोहब्बत है, ये खुसूसी तरीन मोहब्बत है। ए अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। दूसरा जुमला, फ़अहिब्बहुमा, अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। ये आम मोहब्बत नहीं जो अल्लाह अपनी सारी मखलूक से करता है, ना ना, ये खुसूसी तरीन मोहब्बत। ए अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। दूसरा जुमला, अल्लाह तू भी हसन और हुसैन से मोहब्बत फरमा। तीसरा जुमला, व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा, तो उससे भी। सबको हुजूर ने अपनी दुआ में शामिल कर लिया। हाँ, जो इतना बड़ा खुदा व मुस्तफ़ा का महबूब हो, उस जैसा कोई हो सकता है? हक था इमाम का कि आप ठुकरा देते। आप बोलिए, ये मौजू इंशाल्लाह उधार कभी मौका मिला यहीं से आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आज की हाज़री कबूल फरमाए। हाज़रीन, मैं पैगाम अहले बैत के बग़ैर अपनी बात ख़त्म नहीं करता। आज हम लोगों को मुतासर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम हुसैनियत का दावा तो करते हैं, हुसैनियत हमारे किरदार से नहीं बोलती। किरदार से अगर इमाम को अपना इमाम माना है आपने, तो सबसे पहली चीज उनसे सच्ची मोहब्बत करें। दूसरा, उनके मिशन को फैलाएं। तीसरा, उनकी पैरवी करें। उनकी बोलिए, अगर इमाम की पैरवी नहीं है, कोई हमारे किरदार से मुतासिर होने वाला नहीं होगा। इमाम की पैरवी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगी। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। शुरू करेंगे? बोलिए। उसमें दिखलावा कोई नहीं, रियाकारी कोई नहीं, लेकिन एक अजीब मोहर लग जाएगी इमाम की बारगाह से। 2 अमल हैं। कितने? पहला, तन्हाई की इबादत। तन्हाई की। अहले बैत में से कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी रातें मुसल्ले पर खुदा के हुजूर गुजरती ना हो। तन्हाई की इबादत, चाहे 10 मिनट तन्हा बैठें अपने रब के हुजूर, 2 नफल अदा करें, लेकिन जल्दी से नहीं, ऐसे नफल अदा करें कि सजदे में रो पड़े। उसकी मोहब्बत में, खुदा के इश्क में, अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगते हुए सजदे में मुसल्ला भीग जाए। मुसल्ला आपको हुसैन के सजदे की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। शुरू करेंगे तन्हाई में 10 मिनट, 2 नफल अदा करें, एक तस्बीह 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और अहले बैत की बारगाह में पेश कर दें। उनकी तवज्जो में रहेंगे हमेशा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं? ज़िंदगी बदल जाएगी। तन्हाई की इबादत। बोलिए, तन्हाई की। दूसरी चीज़, दूसरी करेंगे, दूसरी चीज़ तन्हाई की सखावत। तन्हाई की, ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकल गई। दिखलावे के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, दिखलावे के लिए बहुत कुछ रख रखाव, दिखलावे के लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन 2 चीज़ें आपने शुरू करनी। अहले बैत का फैज़ चाहिए। 2 चीज़ें, तन्हाई की इबादत और तन्हाई की सखावत। अपने भाई बहन की मदद, अपने उलमा की खिदमत, हुजूर की आल औलाद की खिदमत तन्हाई में। किस तरह कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को ज़मानत देता हूँ। किसको? फरमाया, जो इस अंदाज से किसी की खिदमत करे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर
न हो। जो इस अंदाज से किसी की खिदमत करे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो, जो इस अंदाज से किसी की खिदमत करेगा, मैं ज़मानत देता हूँ क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अपने भाई बहन, गरीब रिश्तेदार, गरीब हमसाए, अपने उलमा, सच्चे हक वाले हुसैनी उलमा, सदात पाक हैं, हुजूर की आल औलाद, खानवादा मौजूद है, खिदमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। लेकिन कैसे? इस अंदाज से कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर। ये आपके अंदर अजीब मोहब्बत और इश्क पैदा करेगा कि किसी ने नहीं देखा, अल्लाह ने देख लिया। अल्लाह ने करेंगे ये दो अमल, करेंगे तन्हाई की इबादत और तन्हाई की सखावत। इंशाअल्लाह अहले बैत का फैज़ भरपूर नसीब होगा। अल्लाह मेरी हाज़री कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।